ईरान में सदारती इंतखाबात हुए और सैयद इब्राहिम रईसी इस्लामी जमहूरिया ईरान के नए सदर मुंतखब हुए, जिसके बाद बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये कौन हैं और क्या ये भी अमेरिका की आंखों में आंखें डालने की हिम्मत रखते हैं। इनकी ज़िंदगी कैसी और इनका माजी, इनके बारे में क्या कुछ कहता है। आज की इस वीडियो में हम आपको सैयद इब्राहिम रईसी के बारे में चंद अहम बातें बताएंगे, जिसके बाद आपको अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाएगा कि दरअसल ये शख्सियत किस तरह आलमी हालात पर असर अंदाज होगी। नाज़रीन, सैयद इब्राहिम रईसी 1960 में ईरान के मुक़द्दस शहर मशहद में पैदा हुए। आपका शजरे नसब दोनों तरफ से हुसैनी सादात से जा मिलता है। रईसी अभी सिर्फ 5 बरस के थे कि इनके वालिद गरामी का इंतकाल हो गया। सैयद इब्राहिम रईसी ने दर्द यतीमी के साय में अपनी स्कूल और दीनी तालीम का आगाज़ किया और कम सीनी में ही गुजर औकात के लिए मेहनत मजदूरी भी करते रहे। 15 साल की उम्र में सर चश्मे इल्म क़याम यानी कुम्मुल मुक़द्दस तशरीफ़ ले गए और तेज़ी से इल्म मुआरिफ़ अहले बैत की मनाजिल तय करने लगे। इब्राहिम रईसी ने दीनी तालीम में इज्तिहाद की डिग्री के हसूल के साथ इंटरनेशनल लॉ में एमफिल किया और फिर फ़िक़्ह व हकूक़ ख़ुसूसी यानी प्राइवेट लॉ में अपनी पीएचडी की डिग्री मुकम्मल की। सैयद इब्राहिम रईसी के इम्तियाज़ात में से एक ये भी है कि शहीद बहिश्ती, शहीद मुर्तज़ा मुतहरी और रहबर इनकलाब इस्लामी जैसी जय्यद शख्सियात आपके उसातिज़ा की फहरिस्त में शामिल हैं। आप ला के मौजू पर कई अहम किताबों के मुसन्निफ और साथ ही ईरान में फ़िक़ही अलूम की दरसे खारिज के उस्ताद भी हैं। ईरान के लिए ये शख्सियत कितनी ज़्यादा अहमियत रखती है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए कि इब्राहिम रईसी ईरानी सुप्रीम लीडर को मुंतखब करने वाली मजलिस खबरगान यानी काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट्स के नाइब रईस भी हैं। 1979 में ईरान में इनकलाब इस्लामी के बाद इब्राहिम रईसी को 20 साल की उम्र में तेहरान के करीबी शहर की अदालत में डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी तैनात किया गया। चूँकि आपका ताल्लुक मुआशरे के पिसे हुए तबके से था, इसीलिए आप अदालती अमूर और सितम दीदा अफराद की दाद रसी में ताख़ीर के बिल्कुल भी कायल नहीं थे। और यही वजह है कि इमाम खुमैनी ने आपके काम की तेज़ी और कारकर्दगी को देखकर सिर्फ 27 साल की उम्र में कई सूबों की अदालती निगरानी भी आपके हवाले कर दी और कुछ अरसा बाद ईरान की कई हसास फाइलें भी आपके पास आने लगीं। सैयद इब्राहिम रईसी को 2015 में अदलिया की बेपनाह मसरूफियात के बावजूद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामनाई ने 7 रहनुमा असूल देकर मतवल्ली हरम इमाम रज़ा मुकर्रर कर दिया। वहाँ इब्राहिम रईसी की दिन रात की अंत तक कोशिशों और हरम मुतहर को बेहतर करने की पॉलिसियों ने ईरान में एक शोर बर्पा कर दिया। हरम इमाम रज़ा के आस्ताने अक़दस से कई तजारती कंपनियाँ, फैक्ट्रियाँ, स्पेशल तरबियती कोर्सेज, 2800 सकाफती फ़ाल ग्रोह और दीगर कई इस्लाहात मुतारिफ करवाई गईं। यहाँ तक कि ये जुमला मशहूर हो गया कि शायद ही ईरान में कोई ऐसा घर होगा कि जिसमें आस्ताने हरम इमाम रज़ा की अपनी मसनूआत की निशानी ना हो। इब्राहिम रईसी की तारीख साज़ कारकर्दगी की वजह से इन्हें 2019 में ईरान का चीफ जस्टिस तैनात किया गया, जहां उन्होंने अदालती इस्लाहात बरोए कार लाते हुए एक तरफ अदलिया जैसे मुकद्दस शोबे में काली भेड़ों को निकाल बाहर किया, तो दूसरी तरफ बिला इम्तियाज कार्रवाई करते हुए कई मोटी गर्दन वालों को कानून के कटहरे में ला खड़ा किया। नेज़ सस्ता इंसाफ फराहम करते हुए कई हज़ार काबिल अफू कैदियों को रहबर मुअज़्ज़म इनकलाब की मवाफ़क़त से आज़ाद किया और फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए कई नए शोबे और ऐप्स भी मुतारिफ करवाईं। आपकी इसी बेलौस और अनथक खिदमत की वजह से ईरानी अवाम ने एक दर्दमंद यतीम को सलाहियत की बिना पर अपना नया सदर मुंतखब किया है और इस सेकुलर और मगरबी साजिशों के दौर में किसी कट्टर मजहबी शख्सियत का सियासी मैदान में अपना लोहा मनवाना यकीनन किसी बड़े मौजज़े से कम नहीं है।